नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लासरूम में मैं ज्ञानदेवी कांबळे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। ये हमने प्रस्तुत कविता के लेखक रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय हमने पढ़ा कि वो कक्षा 7वीं 8वीं से ही शेर और शायरी लिखना शुरू किए थे। उन्होंने अपने विचारों को शेरों के जरिए, कविता के जरिए उन्होंने प्रकट करना शुरू कर दिया था। तो इस कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है ये हम देखेंगे। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। हमें बहुत सारे गजलकार पता है, उसमें से जगजीत सिंह है, गुलजार है। जगजीत सिंह के तो आप लोगों ने गजल सुनी होगी। गुलजार जी ने बहुत सारी गजलें लिखी है। अभी बच्चों हम इस कविता का अध्ययन करेंगे और ये कविता बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कविता मुझे बहुत पसंद आई है। क्योंकि इस कविता के जो बोल है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब हमें किस तरह से बात करना है उसके बारे में कवि ने इस कविता में बताया गया है, इस गजल में बताया गया है। गजल का अर्थ है शायरी, शेरों का संग्रह। मैं आपके लिए ये सारी कविता गजल एक बार पढ़ के आपको बताऊंगी। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े हैं फायदे, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात पे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो बच्चों, जो मैंने ये कविता पढ़ी है आप लोगों के लिए, इस कविता के को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि पूरी कविता में हमारी वाणी के बारे में बताया गया है, हमारे जीभ और मुंह के बारे में बताया गया है। हम अपने मुंह का उपयोग खाना खाने के लिए करते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका उपयोग हम बोलने के लिए करते हैं। हम सुबह उठते ही अपने मुंह को खोलते हैं बोलने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम कविता का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। शहद जो होता है वो मीठा होता है और हर किसी को शहद पसंद होता है। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि उसे मीठा खाना पसंद नहीं है। हर किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है। उसी तरह से हर किसी को मीठी मीठी बातें बोलना, सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम किससे प्रेम से बात करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है उसकी गई हुई निराशा आशा में बदल जाए। और इसलिए कवि कहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। शहद मीठा होता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि हमें वाणी में शहद घोलना है।
इसका अर्थ है बच्चों कि हमें हमेशा मीठी बात करनी है, अच्छी बात करनी है, सकारात्मक बोलना है कि उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और अगर हम बुरा बोलेंगे तो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी बुरा होगा। उसी तरह से कवि कहते हैं कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वो क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ है कि हम हमेशा प्यार से नहीं बात करते। हम बिना सोचे समझे बोलते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बकबक करते हैं। हम बोलने से पहले कभी भी नहीं सोचते कि उसका प्रभाव सामने वाले के जीवन पर या सामने वाले के मन पर, विचारों पर क्या होगा। इसीलिए अगर हम दो शब्द किसी से प्रेम से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगता है। समझो अगर कोई आपका दोस्त, कोई मित्र दुखी है और वो आपके पास आता है, लेकिन अगर आप उसे सांत्वन भरे शब्द बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होता है। अगर कोई उदास व्यक्ति आपके पास आता है, आपके बाजू में बैठता है और अगर आप उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उसकी गई हुई आशा अच्छी आ जाती है और उस आदमी को हमेशा ऐसा लगेगा कि आपकी बातें सुने। मीठी बातें सबको पसंद है, मीठे वचन हर किसी को पसंद है। इसलिए कवि हमें इस पाठ में कहते हैं, इस पद्यांश में उन्होंने कहा है कि हमें प्यार से बोलना है और वो सीखना है। हमें हमारा हमारा जीवन का हर एक दिन प्यार से बोलने में ही बिताना है। हमें किसी को भी बुरा लगे ऐसी बातें नहीं करनी। बच्चों अभी आप कक्षा 8वीं में गए हैं, आगे आप 10वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, आप नौकरी करने जाओगे, वहाँ जो ये नियम है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आगे कवि कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े हैं फायदे। यह बड़ी काम की बात उन्होंने कही है कि चुप रहना है। क्लास में हमारी टीचर हमेशा हमें चुप कराती है, बच्चों शांत बैठो शांत बैठो, लेकिन हम कभी नहीं बैठते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो हम ज्यादा विद्वान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि सुनने में तत्पर रहना और बोलने में धीमा होना है। इसका अर्थ क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है और कम से कम बात करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बकबक करते रहते। लेकिन आप अपने व्यक्तित्व की छाप अगर किसी के जीवन में छोड़ना चाहते हैं तो आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। लेकिन सुनना भी क्या है? अच्छी अच्छी बातें सुननी, बुरी बुरी बातें नहीं सुननी, क्योंकि अब जो सुनोगे वही आपके मुंह से बाहर आएगा। अब अगर आप अच्छी बातें सुनोगे तो आपके मुंह से अच्छी बातें बाहर आएगी, बुरी बातें सुनोगे तो आपके मुंह से बुरी ही बातें आएगी। और जब आप जो सुनते हैं उस पर आप विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप 10-15 मिनट के लिए आप कोई भी एक विषय के बारे में सुनिए। 10-15 मिनट जब आप सुनेंगे तो उसका चित्र आपके दिमाग पर आएगा और वही छाप आपके शब्दों में भी आ जाएगी। इसका मतलब है सुनना, ये जो कान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसे हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। अच्छी बातों पर लगाया कीजिए कान, बुरी बातों पर अगर आप कान लगाएंगे तो आपके मुंह से भी बुरी बातें निकलेगी। और जो सही समय पर, जो कवि कहते हैं जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जो इंसान सही समय पर जुबान खोलता है उसके जो बोल होते हैं वो सोने, हीरे, मोती इन सब से भी मूल्यवान होते हैं। सही समय पर लोग उसकी वाणी सुनने के लिए तरसते हैं कि बाबा ये इंसान अपना मुंह कब खोलेगा बोलने के लिए। इसीलिए हमारा मुंह हमें सही समय पर खोलना चाहिए। सही समय पर सही बातें हमारे मुख से निकलनी चाहिए। लेकिन हमेशा हम हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम हमेशा गलत ही बातें करते हैं। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा हम बकबक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम गलत बातें बोलते हैं। तो जैसे अभी हम ये कविता का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, हमें ये निर्णय लेना है कि हम सोच समझ कर बोलेंगे, सही समय पर अपनी जुबान को खोलेंगे। और जुबान शब्द का अर्थ होता है जीभ। जुबान इस शब्द का अर्थ होता है जीभ। तो हमें जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। उसके बाद कहते हैं कवि, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद
तोड़ना सीख लीजिए। बच्चों, आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने भाषण दिया होगा, उसके लिए आप क्या करते हैं? 8 दिन पहले या 2-4 दिन पहले तैयारी करते हैं। पहले भाषण लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद में वो भाषण आप देते हैं तो सभी लोग तालियां बजाते हैं। आपने क्या किया? आपने सोच समझ कर उस भाषण को बोला है। ऐसे ही शब्द आपके मुंह से नहीं निकले। इसलिए सारे टीचर्स, आपके प्राचार्य, इन सबको, बच्चों को, दोस्तों को आपका भाषण बहुत अच्छा लगता है और वो सब क्लैप करते, तालियां बजाते। उसी तरह से अगर हम रोज सोच समझ कर बोलेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा। इसीलिए हमें, कवि कहते हैं, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। हमें अपने विचारों को खुद ही तोलना है कि मैं आज कैसा विचार करता हूँ। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हमें ये घोषणा करनी चाहिए कि आज मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, आज मैं अच्छा अच्छा सोचूंगा, आज मैं किसी के लिए भी एक अच्छी से अच्छी बात बोलूंगा और खुद के लिए भी अच्छी बात बोलूंगा। अगर मैं दूसरों के लिए अच्छी बात बोलता हूँ तो खुद के लिए भी मुझे अच्छी बात बोलनी है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए नकारात्मक बोलता हूँ कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे जीवन में कभी भी सफलता नहीं आ सकती। अगर हम खुद के लिए ऐसा बोलेंगे तो हमारे लिए वैसा हो जाएगा। जो इंसान जो सोचता है उसके जीवन में वैसा ही होता है। तो सुबह उठते ही पहले क्या करना है आपको कि अपने विचारों को और अपनी जुबान पर संकल्प करना है कि सकारात्मक ही प्रभाव होगा। आज के दिन में मेरे विचार, मेरी जुबान पर सकारात्मक ही प्रभाव होगा। और अगर आप ऐसा ही रोज करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन कितना परिवर्तन हो गया है आपके जीवन में। और जो आपके आस पड़ोस, परिवार के जन, जो लोग भी हैं, उनके जीवन में भी आप अपनी छाप छोड़ जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। हो सकता है कभी कभी बात करते करते तू मैं हो जाती है, झगड़ा हो जाता है या किसी के विचार हमको पसंद नहीं आते हैं। तब क्या होता है, तब क्या करना है? कवि कहते हैं कि अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जब झगड़ा हो रहा है, मित्रों का झगड़ा हो रहा है, सहेली का झगड़ा हो रहा है या अपने वरिष्ठों से झगड़ा हो रहा है या कुछ भी तू मैं हो रही, वहां आपको चुप रहना है। इस जुबान को वहां चुप रखना है। जब हम शांत रहेंगे तो सामने वाले का मन परिवर्तन हो जाता है, सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसको पश्चाताप हो जाता है और हमारी नम्रता उसको दिखाई देती है। और थोड़े समय के बाद हो सकता है वो इंसान बदली हो जाए। तो तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना है मतलब अपने आप को चुप रहना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हम दूसरों को ही चुप कराते हैं, ए तू चुप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने व्यक्तित्व को बदलना है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन जब अपना व्यक्तित्व बदलेगा तो दूसरों का भी व्यक्तित्व बदली हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा तो समाज के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होगा। उसके लिए हमारे अपनी जुबान को अपने अधीन में रखना है। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बातें हमारे जीभ से शुरू हो जाती है। हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु होती है। हमारे जीवन में आशीष होता है, श्राप भी होते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। चुनाव हमारा होता है कि हम क्या चुनेंगे। कवि की इच्छा है कि हम सकारात्मक बातें बोले, मीठी मीठी बातें बोले, शहद की तरह बातें बोले। तो बच्चों, जब किसी से हमारा झगड़ा हो जाएगा या तू मैं होती तो कवि क्या कहते हैं कि हमें चुप बैठना है। और आगे कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। बच्चों, पटाखे की आवाज जब होती है तो हमें डर लगता है, लेकिन जब रोशनी आती है पूरे कमरे में तो हमें, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं। पटाखा पटाखे की आवाज सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन रोशनी सबको पसंद है। तो क्यों ना बच्चों हम दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर जाए, हम किसी के जीवन में प्रकाश बनकर जाए, किसी के जीवन का अंधियारा हम दूर करें। आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कैसे? हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी मधुर वाणी के द्वारा, हमारे सकारात्मक शब्दों के द्वारा हम दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, कटु वचन तो
सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। रोपना इस शब्द का अर्थ होता है बोना। रोपना इस शब्द का अर्थ है बोना। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि अगर आप बुरा बोलोगे तो बुरी फसल आएगी, आप अच्छा बोलोगे तो अच्छी फसल आएगी। अगर हम खुद के लिए भी कांटे बोलेंगे तो कांटे ही आएंगे, लेकिन अगर हम फूल बोएंगे तो हमारे लिए फूल खिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम का पेड़ लगा रहे हो और उस पेड़ को अलग फल आए, उस पेड़ को सेब आए, ऐसा नहीं हो सकता। आम के पेड़ को आम का ही फल आएगा, सेब के पेड़ को सेब का ही फल आएगा। उसी तरह से आप सकारात्मक बातें बोलेंगे तो सकारात्मक ही होगा, उसके लिए सकारात्मक फल आएगा। आप नकारात्मक बोलोगे तो नकारात्मक फल आएगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसका मतलब हमारे शब्द बीज का काम करते हैं। हमारे शब्द अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए एक बीज का काम करते हैं बच्चों। बीज, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जब किसान बीज बोता है तो फसल उगती है। बीज बहुत छोटा सा होता है। कुछ दिनों के बाद जब किसान बीज बोता है और बाद में देखते हैं तो उसका बहुत बड़ी फसल आ जाती है। उसी तरह से हमें हमारे जीवन में शब्दों का महत्व नहीं समझ में आता। हमें ऐसा लगता है हाँ मैंने तो बोला है, उससे क्या होने वाला है, या सामने वाले ने मेरे लिए बोला है उससे क्या होने वाला है। नहीं, कवि यहाँ कहते हैं कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बोना, बो रहे हैं कौन? हमारे शब्द बीज है जो हम बोते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा सकारात्मक बोलिए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी सोच समझ कर बोलिए। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिए। हमें जो कुछ भी बोलना है, हमें सोच समझ कर ही बोलना है। बिना सोचे समझे मूर्ख व्यक्ति बोलता है, लेकिन जो ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं वो चुप रहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। तो आपको ही निर्णय लेना है कि आपको बुद्धिमान बनना है या फिर मूर्ख बनना है। अगर बुद्धिमान बनना है तो आपको सोच समझ कर बोलना है, अच्छा बोलना है बच्चों। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। और हमेशा जब हम बात करते हैं, कभी कभी हम अपने वरिष्ठों से बात करते हैं, हमारे बुजुर्गों से बात करते हैं, हमारे दोस्तों से बात करते हैं, तो हर किसी से बात करने का हमारा ढंग अलग होना चाहिए। जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो अनौपचारिक ढंग से बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, वरिष्ठों से, किसी अधिकारी से बात करते हैं तो औपचारिक रीति से हम बात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सोच समझ कर बोलना है, सही समय पर बोलना है और कटु शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है। हमेशा मधुर वाणी बोलना है। उसके बाद कवि कहते हैं बात बेबात। बेबात इस शब्द का अर्थ होता है बिना बात। बेबात इस शब्द का अर्थ होता है बिना बात। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। हाँ, ये एक कला है कि विषय को परिवर्तन करना या विषय को बदलना। जब हम किससे बात करते हैं और उसकी बात हमको जब चुभने लगती है तो हमें क्या करना है? उस वक्त हमें उस विषय को ही बदली कर देना है। बच्चों, यह एक कला है, लेकिन हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही उपयोगी बात है। इससे हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें है कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कोई भी विषय अगर हमको चुभता है तो उसे क्या करना चाहिए? बदलना है, वो टॉपिक ही बदल देना है। उस व्यक्ति का ध्यान और जगह हमें लेकर जाना है। और
अगर कोई हमारे बारे में कटु वचन बोलता है तो उन शब्दों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं हमारे आपके जीवन में। अगर कोई आपको शाबाशी देता है, अगर कोई आपको प्रोत्साहन देता है तो आपका मन एकदम आनंदित हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपके लिए बुरे शब्द बोलता है तो आपका मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपके शब्द प्रभाव छोड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। आपके शब्द प्रभावशाली है। वो किसी का जीवन बना सकते हैं, किसी का जीवन नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा, हर किसी का शब्द प्रभावशाली होता है। इसीलिए जब ऐसा लगता है कि हमें किसी की बात चुभ रही है तो हमें विषय को बदलना है। उसके बाद ये किसने कहा, होठ सिकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना ओट सी करके बैठो, नहीं, सही समय पर आपको मुंह खोलना है। तो आप पूछेंगे कहाँ मुझे मुंह खोलना है और कहाँ नहीं खोलना है। जहां अन्याय हो रहा है वहां आपको न्याय की बात कहनी है। जहां असत्य बात हो रही है वहां आपको सत्य की बात कहनी है। यहाँ सीकर शब्द का अर्थ होता है सिलकर। सीकर सीकर शब्द का अर्थ होता है सिलकर। कवि कहते हैं कि आपको अन्याय के खिलाफ बोलना है, आपको असत्य के खिलाफ बोलना है। और कवि कहते हैं कि जरूरत पे मुंह खोलना है, या आपको सोचना है कि कहाँ जरूरत है। जहां आपको बात करने की जरूरत है वहां आपको जरूर बोलना है। जहां आपको चुप रहना है वहां चुप ही रहना है। मैंने बताया आपको कि आपको कहाँ बात करनी है। सत्य बोलना है, न्याय बोलना है, योग्य शब्दों योग्य जगह पर बोलना है, बकबक नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये कविता में वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस कविता के द्वारा कवि क्या कहते हैं कि हमारे वाणी को हमें अपने अधीन में रखना है। बच्चों, इस सारे कविता से हमने क्या सीखा? जो भी पाठ्य पुस्तक में हमें पाठ दिए जाते हैं, कहानियां दी जाती है, कविताएं दी जाती हैं, वो क्यों दी जाती है कि हमारा व्यक्तित्व में वो सब बातें आनी चाहिए। हमारे जीवन में वो सब बातें आनी चाहिए। हमारा व्यक्तित्व फूल की तरह खिलना चाहिए, रोशनी की तरह चमकना चाहिए। इसलिए आपको आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ दिए जाते हैं आपके अच्छे के लिए होते। अभी ये जो कविता है हमने पढ़ी, उसका हमने अध्ययन किया, उसके द्वारा हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रेम से बोलना है, सही समय पर बोलना है, बोलने से पहले विचार करना है, आत्म नियंत्रण रखना है और हमें मधुर भाषी होना है। ये सारी बातें हमने इस कविता के द्वारा सीखी और ये कविता हमारे जीवन का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा कि ये हमारे जीवन के अंत तक बहुत ही मायने रखता है। जुबा, आप जब भी बाहर जाओगे ये जरूर सोचना कि मेरी जुबा अच्छी बात बोलती है या बुरी बात बोलती है। सोच समझ कर बोलना, बिना सोच विचार के बोलना नहीं। योग्य स्थान पर बात करना, जहाँ चुप रहना है वहां चुप रहना, जहाँ बोलना है वहां बोलना, जहाँ शांत रहना है वहां शांत रहना। और बुद्धिमान लोग हमेशा सोच समझ कर ही बोलते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वह हमेशा बकबक करते रहते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, वाणी की मधुरता दूसरों का मन जीत लेती है। और दूसरा, प्यार से बोलना है। मुझे भी और आपको भी और हर किसी को प्यार से बोलना अच्छा लगता है। कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से दूसरे भी हमसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हम उनसे किस तरह से बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द वाटिका के शब्द दिए हैं, इन शब्दों का आप जरूर अध्ययन कीजिए और जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का अध्ययन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।